ले लीजिए। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मधवेश्वर घाटी से। मेरे गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूँ अकतौली धार मोहल्ले से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 5:30 बजे से और अपने होटल से। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स में। चलो जी, करते हैं एक नए दिन की शुरुआत और एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत। तो कल से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और आसपास के नज़ारे बहुत ही सुंदर और गजब के लग रहे हैं। साथ ही मौसम में भी थोड़ी ठंडक आ गई है और 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा उमस हो रहा था। सुबह सुबह का टाइम है तो अभी जितने भी रूम में ठहरे हुए हैं गेस्ट लोग तो सभी सो रहे हैं। तो इधर सुनसान ही पड़ा हुआ है। हमारे होटल के ठीक सामने पड़ते हैं दो बहुत ही सुंदर झरने, जिनमें कल से पानी की मात्रा भी बढ़ गई है। फ़ोन को जूम करते ही थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। मेरा फ़ोन का थोड़ा इशू है, ब्लॉगिंग के टाइप का फ़ोन अभी नहीं है मेरे पास। तो अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा और बाबा मधमेश्वर की कृपा रही तो कुछ टाइम बाद अच्छा फ़ोन ले आऊँगी और आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँगी अपने इधर का जो भी है पूरा। एक झरना ये रहा ऊपर और एक झरना ठीक वही ये रहा। और आजकल चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, धुंध सा है। कोहरा तो आज ही है हल्का फुल्का, बाकी धुंध लगा हुआ है। तो सामने जो ठीक चौखंबा है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सुबह से बारिश भी कंटिन्यू जारी है और आज तो ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। मुझे तो सबसे बेकार लग रही है ये धुंध। ये धुंध अलग ही है और कोहरा ऊपर ऊपर ही अलग ही है। बाकी हमारे होटल के ठीक सामने एक झरना यहाँ पे भी है जो कि यहाँ से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ये वाला ये ऊपर से घर से, ये वाला हमारे घर से बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला झरना। और होटल से जो प्यारा लगता है वो है ठीक इस साइड, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। अभी ठीक सामने पे दिख रहा है ये वाला। कल शाम से जब तेज़ बारिश हो रही थी तो उसी टाइम यहाँ की लाइट भी कट गई थी। यहाँ की क्या होनी है कि इस एरिया मधमेश्वर घाटी में हर जगह की लाइट कट हो गई थी। तो अभी तक लाइट भी नहीं आई है और मेरे मोबाइल में बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो देखते हैं, जहाँ तक बैटरी चलेगी वहाँ तक ब्लॉगिंग भी मेरी जारी रहेगी। और मेरे को करनी है अभी यहाँ से शुरू रूमों की सफाई, जो कि हालत आप देख सकते हैं। कुछ लोग तो अपने घर के जैसे रूमों को रखते हैं, लेकिन कुछ तो ये आप देख ही सकते हैं। खैर कोई नहीं, वो हमारे मेहमान हैं, वो जैसे भी रखें हम कर लेंगे। और बाहर का तो बताएं क्या, इतनी तेज़ बारिश फिर से शुरू हो गई है। वैसे तो हमारे होटल पे जितने भी गेस्ट आए हैं बहुत अच्छा, मतलब उनका नेचर रहा है, बहुत अच्छे व्यवहारिक रहे, बहुत अच्छे रहे। लेकिन कुछ लोगों का समझ नहीं आता, पता नहीं इनका क्या है। बेड पे अब सुबह जब मैं यहाँ बेड पे ऐसे उछल कूद कर रहे थे जैसे कि छोटा बच्चा खेल रहा होगा बेड पे। बाहर तक आवाज़ आ रही थी, बेड पे ऐसे उछल रहे थे बेड पे और गिलास पर ना पिचका के ऐसी कंडीशन कर दी। पता नहीं कितना बचपना है कुछ लोगों में। हाँ वैसे
बच्चे ही थे, लेकिन कॉलेज के थे, इतने बच्चे भी नहीं थे, इतने समझदार तो थे कि बेड पे होटल में ठहरे हैं, दूसरों के बेड पे ऐसे नहीं उछलना चाहिए, नुकसान दूसरों का नहीं करना चाहिए, अपना घर समझ के ही रहना चाहिए। और खैर कोई नहीं। अभी टाइम 11 बज गई है और मेरी भी तैयारी हो गई है होटल से घर की ओर जाने की। और बारिश भी तेज़ वाली तो नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी बूंदाबांदी जारी है। और मौसम भी कहीं कहीं जगहों पे तो साफ़ हो रहा है, लेकिन कहीं जगहों पे जैसे मधमेश्वर की साइड तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। और बंदर भी देखो हमारे खेतों में खूब मज़े कर रहे हैं। इस वाले बंदर को तो अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है, कब से चुपचाप खड़ा है कि किस तरफ जाऊं और किस तरफ न जाऊं। मेरे हाथ में चीनी की थैली है, तो बंदर को समझ नहीं आ रहा छीनूं या न छीनूं, और न डर के मारे भाग रहा है। ओए 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 एला हे हे एला, ये होता है इनको भगाने का तरीका। आजकल नेटवर्क का प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, साथ में लाइट का भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। जब जब बारिश हो रही है तो तब तब लाइट भी कट हो रही है और घंटों तक लाइट नहीं आ रही है। जैसे कल रात को जोरों की बारिश हुई तो रात को ही लाइट गोल हो गई थी, और फिर अब जाके शाम के 4-5 बजे लाइट आई है। और इसी के साथ मेरी भी तैयारी हो गई है फिर से होटल जाने की। और जिन रास्तों से मैं होटल जाती हूँ ना, तो ये वो रास्ते टेम्परेरी रास्ते हैं, और इनमें भी आजकल खूब घास होने लग गई है। अभी होटल पे पहुँच के मेरे को लगा थोड़ा टाइम है तो मैं थोड़ा सी घास निकाल दूँगी। मेरे को आज सुबह ही निकालना था, पर जोरों की बारिश रही तो मैं नहीं निकाली। तो अभी शाम को टाइम है तो अभी निकाल। नहीं ऐसा भी हो सकता है ना, कहीं हम वहाँ आ पाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, कि मतलब तो आपका लॉस हो जाएगा, आपका लॉस क्यों करें।